की डांस चैंपियन टीम है दिव्यास ग्रुप। जी हाँ। मुझे खुशी है कि आज हम जीत गए। हे दिव्या, गाइस, क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि आज हम जीते? असली खुशी असली जीत से मिलती है योगेश। हमारी जीत नकली है। समीर घायल हो गया इसलिए हम जीत पाए। पता नहीं तुम्हें इस जीत से इतनी खुशी क्यों हो रही है। कमाल है, मैंने जीतने के लिए समीर को घायल किया और मेरी टीम में से किसी को भी खुशी नहीं हो रही है। हेलो दोस्त, तुम दिव्या को जीत दिलाकर खुश हो ना? तो बस सिर्फ अपने खुशी के बारे में सोचो, क्योंकि दूसरों को खुशी देने वाले हमेशा दुखी होते हैं। इस खुशी को सेलिब्रेट करो मेरे दोस्त। कैसे? चाहो तो तुम शक्तिमान की तरह उड़कर घर जा सकते हो। क्या मैं उड़ सकता हूँ? हाँ, तुम उड़ सकते हो। सचमुच बहुत मजा आएगा। नहीं, अभी नहीं। मुझे शक्तिमान ने मना किया है। शक्तिमान को मना करने का हक तब होता जब ये सारी शक्तियाँ तुम्हें उसने दी होती। तुम्हें ये जो शक्तियाँ मिली है तुम्हारे किस्मत से मिली है, जिसके मालिक सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम मेरे दोस्त। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ तुम कर सकते हो, शक्तिमान नहीं। कम से कम अपनी खुशी के लिए तो तुम अपने पावर का इस्तेमाल कर ही सकते हो। चलो कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो मेरे दोस्त। उड़ने की कोशिश करो। कोशिश करो मेरे दोस्त। मजा आया ना? हाँ। चलो एक बार फिर। अब तो तुम उड़कर कहीं भी जा सकते हो मेरे दोस्त। बुराई की ओर पहली उड़ान तुमने भर दी है योगेश। अब अंधेरा बहुत जल्द तुम्हें पूरी तरह से शैतान बना देगा। शैतान। ये लड्डू कहाँ चले गए? कौन खा गया? मेरी आइसक्रीम। छोटा शक्तिमान मेरी आइसक्रीम छीनता है। हम सबको आपने बचा लिया शक्तिमान। शक्तियों के प्रदर्शन करने से मना किया था ना तुम्हें? तुम न सिर्फ अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि मेरी ड्रेस पहनकर ये सब कर रहे थे।
मेरे मना करने के बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया योगेश? महाशय सही कह रहे थे, तुम्हारी सही जगह वही है, अनुसंधान केंद्र। नहीं, मैं मॉम से दूर नहीं रह सकता। अगर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी माँ के साथ कैसे रह सकते हो योगेश? क्यों? शक्ति मुझे मेरी किस्मत से मिली है। और क्या हो गया अगर मैंने थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया तो? शक्ति के प्रदर्शन करने से पहले शक्ति का अर्थ समझना होता है योगेश। शक्ति का मतलब होता है जिम्मेदारी। जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक जिम्मेदारी। मगर तुम तो अपनी शक्तियों से खिलवाड़ कर रहे थे, और तुम्हारे उस खेल में अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंच गया होता तो न जाने कितने लोगों की जान चली गई होती। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं जानता हूं कि तुम बुरे नहीं हो, इसीलिए तुम पर भरोसा किया। महाशय के मना करने के बाद भी समाज में रहने को दिया था मैंने तुम्हें। अगर तुम मेरा भरोसा तोड़ रहे हो, मैंने कहा था ना, सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने दूंगा। अगर जब तक मैं न कहूं, तुम्हें समाज में अपनी शक्तियों को छिपाकर रहना होगा योगेश। पहली गलती है इसलिए माफ कर रहा हूं। दूसरी गलती हुई तो तुम्हारा घर होगा अनुसंधान केंद्र, हमेशा के लिए। समझ गए? आपको शक्ति मेरी है और उसकी इस्तेमाल करने के लिए मुझे शक्तिमान से परमिशन लेनी होगी। नहीं, वो मुझे मेरी मॉम से दूर कर देगा। क्यों? अब शुरू होगा आखिरी खेल। शायद मैंने ज्यादा ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। यही कहने आया हूं योगेश कि तुम मुझे हमेशा अपने साथ समझना। देखो योगेश, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर मेरी शक्तियां हमेशा तुम्हारी हर जरूरत के लिए तैयार रहेंगी। तुम जब कभी भी मुझे याद करोगे, तुम्हारी मदद के लिए मैं आ जाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। गुड। योगेश, योगेश, मॉम, योगेश, मॉम, क्या हुआ मॉम? योगेश, मॉम क्या हुआ मॉम? योगेश, योगेश, मॉम क्या हुआ मॉम? मॉम उठिए ना मॉम, मॉम प्लीज उठिए मॉम। क्या करूं? क्या करूं? शक्तिमान ने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। शक्तिमान! शक्तिमान! शक्तिमान देखो ना मेरी मॉम को क्या हुआ। शक्तिमान! शक्तिमान! तुम आ क्यों नहीं रहे हो शक्तिमान? शक्तिमान! तुम्हारी पुकार को अंधेरे का ये कवच शक्तिमान तक नहीं पहुंचने देगा। प्लीज आ जाओ शक्तिमान। योगेश, तुम बुरे बनोगे, बहुत बुरे बनोगे।
लगता है मुझे मॉम को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मॉम! तुम्हारी माँ अब नहीं रही मेरे दोस्त। नहीं, ये झूठ है। काश ये झूठ होता, लेकिन यही सच है। नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। मॉम! मॉम उठिए ना मॉम! मॉम मैं आपके बिना नहीं रह सकता मॉम! शक्तिमान को बुलाओ ना दोस्त, उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। इनको जिंदा करना अब शक्तिमान की बस की बात नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पुकारने के बाद भी वो नहीं आया। मॉम उठिए ना मॉम! मॉम उठिए ना मॉम! एक उपाय है, अगर तुम चाहो तो। तमराज किल्विश, सिर्फ तमराज किल्विश ही तुम्हारे मॉम को जिंदा कर सकते हैं मेरे दोस्त। कौन है ये? अंधेरे के राजा है तमराज किल्विश, शक्तिमान से ज्यादा शक्तिशाली है तमराज किल्विश। समझ लो, दूसरे ईश्वर है तमराज किल्विश। अगर वो चाहे तो तुम्हें तुम्हारी मॉम वापस मिल सकती है, बल्कि तुम्हें शक्तिमान से ज्यादा शक्तिशाली बना देंगे तमराज किल्विश। तुम जो चाहोगे वो कर पाओगे, जैसे चाहोगे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। कहाँ है तमराज किल्विश? मुझे उनके पास ले चलो दोस्त, क्योंकि मैं अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में वहीं तो रहते हैं किल्विश। अपने दिमाग में गुस्से की आग को बढ़ाओ, उसमें नफरत का घी डालो और फिर पुकारो उसे। तुरंत सामने आ जाएगा अंदर छिपा हुआ अंधेरा। अंदर का अंधेरा ही तो है तमराज किल्विश। योगेश, कहाँ हो बेटा? योगेश? पता नहीं कहाँ चला गया। किस्मत ने तुम्हें पाप की ताकतों का मालिक तो बना दिया, फिर भी तुम अपनी माँ को जिंदा नहीं कर पाए। मॉम के लिए तो आया हूँ आपके पास तमराज किल्विश। तमराज किल्विश किसी को कुछ भी यूं ही नहीं देता। अगर तुम्हें अपनी माँ चाहिए, तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल मेरे लिए करना होगा। सब करूंगा मैं, मॉम के लिए सब करूंगा मैं। जवाब पसंद आया हमें। शक्तिमान के अलावा सिर्फ तुम हो जो अपनी ताकत से पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हो। तुम्हें अंधेरे की एक चीज पृथ्वी के उस केंद्र तक पहुंचानी होगी। तुम्हें इसे लेकर उसी गुफा में जाना होगा जहाँ तुम्हें शक्ति मिली थी। उस गुफा की जमीन में एक दरार है। उस दरार के अंदर घुसकर तुम्हें पृथ्वी के केंद्र में जाना होगा, और जैसे ही तुम पृथ्वी के केंद्र में पहुंचोगे, ये इस बटन को दबाना। फिर ना केवल तुम्हें तुम्हारी माँ वापस मिलेगी, बल्कि शक्तिमान से भी ज्यादा ताकतवर बना देगा तुम्हें अंधेरा। बोलो बोलो, अंधेरे के साथ हो? हाँ, हमेशा के लिए। और यदि शक्तिमान ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो? अब कोई मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगा, शक्तिमान भी नहीं। अंधेरा कायम रहे हमेशा। अंधेरा कायम रहे हमेशा।
तुम्हारा ये रूप, तो पाप तुम्हारे पर हावी हो गया। इस विनाशकारी हथियार को लेकर कहां जा रहे हो तुम? मैं अंधेरे को अपना चुका हूँ शक्तिमान, मेरे रास्ते से हट जाओ। कैसे हट? मैंने तुम्हें अंधेरे से दूर रखने का वचन सूर्यवंशी समुदाय को दिया है योगेश। अंधेरा तुम्हें अपना मोहरा बनाकर दुनिया का विनाश करना चाहता है। मैं तुम्हें अंधेरे का गुलाम नहीं बनने दूंगा योगेश। ताकि मैं तुम्हारा गुलाम बना रहूं, तुमसे शक्तिशाली होकर भी तुम्हारे हुक्म का मोहताज बना रहूं। जब तुम्हें मदद के लिए पुकारा था तब तुम कहाँ थे शक्तिमान? कब पुकारा था तुमने मुझे? रहने दो शक्तिमान, अब मुझे मेरा सच्चा साथी मिल चुका है। सच तो है कि तुम मुझसे जलते हो, बल्कि डरते भी हो, ताकि मैं तुम्हारी जगह न ले लूं। मैं तुम्हें अपनी जगह देना ही चाहता था योगेश। मैं तुम्हें अपनी तरह सच्चाई का योद्धा बनाना चाहता हूँ कि संसार सच्चाई से चलता है। संसार की सुंदरता सच्चाई ही, बुराई का काम तो संसार की सुंदरता को बिगाड़ना ही हो। मैं तुम्हें बुरा नहीं बनने दूंगा योगेश। तुम्हें तो रोक लो शक्तिमान। भूकंपा को पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया। अगर पृथ्वी के केंद्र में जाकर भूकंप विब्लास होता तो इतना बड़ा भूकंप आता, ये सारी दुनिया तबाह हो जाती। तबाही तो होकर रहेगी जयकौल, तबाही तो होकर रहेगी। भूकंप नहीं तो क्या हुआ, सुनामी ही सही। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई के निकट 800 किलोमीटर दूर समुद्र तल में 9.5 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। विनाशकारी सुनामी उठने की संभावना है। जनता से यह अपील है कि जितनी जल्दी हो सके समुद्र तल से दूर किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं। 1 मिनट रुक जाइए। मुंबई के इतिहास कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कभी कोई सुनामी नहीं आई। हम मीडिया वाले हैं, ऐसे मुसीबत के वक्त हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें यही रहना चाहिए और अपने न्यूज चैनल के जरिए अंतिम समय तक अपनी सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है। सुन रहे हैं आप लोग? ये हमारी जिम्मेदारी है। गीता दीदी ठीक कह रही हैं। हम सबको यहीं रुकना चाहिए। चलिए।
हमेशा की तरह इस बार भी विश्वास की कसौटी पर खरा साबित हुआ शक्तिमान। सुनामी की विशाल लहरों को हमारे शहर में आने से रोक दिया। लहरें ऊंची होती जा रही, मुझे भी अपने कद को बढ़ाना होगा। ये हमारी आंखों के सामने का नजारा है। शक्तिमान का कद बढ़ता चला जा रहा है। सुनामी की विकराल लहरों से लड़ने के लिए विशाल बन गया है हमारा शक्तिमान। इस सुनामी को रोकने के लिए मुझे अपने 5 तत्वों वाले शरीर में विभक्त होना ही पड़ेगा। शक्तिमान के कई हिस्से हो गए। लगता है समुद्र ने इंसान का रूप धारण कर लिया है। शक्तिमान ने अपने जल शरीर में समुद्र के पानी को समा लिया। एयरमैन शक्तिमान के वायु शरीर ने लहरों को पीछे धकेलकर पूरे मोहल्ले को बचा लिया है। भूमि शरीर ने चट्टान का रूप लेकर समंदर की लहरों को रोक लिया है। फायरमैन इतनी बड़ी लहर को जलाकर भाप बना दिया अग्नि शरीर ने। विशाल जल शरीर अपने ही भार से लड़खड़ा रहा है। पता नहीं शक्तिमान शहर को बचा पाएगा या नहीं। अगर वो इतने बड़े जल शरीर के साथ शहर पर गिर गया तो शहर को समंदर में बदलते देर नहीं लगेगी। लेकिन शक्तिमान ने हमारी आंखों के सामने किस तरह ईश्वरीय चमत्कार दिखाया है, यह भी हम सभी ने देखा। शक्तिमान है तो वो एक आम इंसान,
मगर उसके आत्मबल और योग ने उसे एक महामानव बना दिया है। वैसे हम सभी 5 तत्वों के योग से बने हैं, मगर हम में और शक्तिमान में फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम इन 5 तत्वों के गुलाम और वो इन 5 तत्वों का मालिक। हमें गर्व हमारे रक्षक शक्तिमान पर। इसके अंदर के पाप को निकालना होगा। मैं तुम्हें शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सिखाऊंगा योगेश। इस लायक बनाऊंगा कि एक दिन तुम भी मेरी तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए करोगे और समाज के रक्षक बनोगे। गलतफहमी है तुम्हारी। यह अंधेरे का योद्धा है, अंधेरे का योद्धा ही बनेगा शक्तिमान। आ रहा है वापस बुराई को मिटाने और खुशियां फैलाने हमारा अपना सुपर हीरो शक्तिमान ऑडियो सीरीज नाउ लाइव ऑन पॉकेट एफएम।